हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर स्टोन। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिसकी हम फाइनल एक्सरसाइज की कुछ सॉल्यूशंस देखने वाले हैं एनसीईआरटी के। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली सारी नोटिफिकेशंस मिल सके और वीडियो को पूरा एंड तक देखें। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से। सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो ये प्रॉपर्टी होती है वो मेटल्स के अंदर होती है, जिसमें मेटल्स को शीट्स में कन्वर्ट किया जाता है। तो उस प्रॉपर्टी का नाम होता है यहाँ पर मैलिएबिलिटी। ठीक है, अब वो मेटल्स के अंदर ही दिखने को मिलती है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कौन कौन से मेटल्स हैं। तो जिंक, फॉस्फोरस, सल्फर एंड ऑक्सीजन, इनमें से मेटल है जिंक। तो जिंक को हम क्या करते हैं कि इसको बीट करके हम थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इट मीन्स ये जो थिन शीट्स वाली प्रॉपर्टी है उसका नाम होता है मैलिएबिलिटी, और ये जनरली मेटल्स के अंदर ही होती है बिकॉज मेटल्स आर मैलिएबल इन नेचर। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। अब ये 4 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है वो हमें बतानी है। ऑल मेटल्स आर डक्टाइल, all non-metals are ductile, generally metals are ductile, some non-metals are ductile। तो क्या होता है कि generally metals क्या होते हैं, वो डक्टाइल होते हैं। अब डक्टाइल का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। जो डक्टिलिटी होती है वो होती है कि हम मेटल्स को जो है वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मेटल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू वायर्स, उसे हम बोलते हैं उसकी डक्टिलिटी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी। मैलिएबिलिटी हम शीट्स में कन्वर्ट करते हैं और डक्टिलिटी के अंदर हम वायर्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने होंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखना होगा कि फॉस्फोरस इज वेरी डैश नॉन मेटल, नॉन मेटल होता है। ठीक है, फॉस्फोरस इज वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल। सेकेंड फिल इन द ब्लैंक्स है, मेटल्स आर डैश कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड डैश। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इंपॉर्टेंट है ये वाला फिल इन द ब्लैंक्स, जरूर पूछा जाता है एग्जाम्स में। अब थर्ड है यहाँ पर, आयरन इज डैश रिएक्टिव देन कॉपर। तो आयरन मोर रिएक्टिव होता है या लेस रिएक्टिव होता है, वो हमें फिल करना है। ये आप क्लास 9th और 10th में रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगे मेटल्स की, उसके अंदर आपको क्लियर हो जाएगा। बट जो आयरन होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से। आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। लास्ट फिल इन द ब्लैंक्स है, मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स टू प्रोड्यूस डैश गैस। जब भी कोई भी मेटल रिएक्ट करता है एसिड के साथ, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, जिंक। जिंक को अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें देता है ये सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। सोल्ट होता है ZnCl2, ठीक है, जैसे जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये रिएक्शन बन गई। यहाँ पर हमें कौन सी गैस मिली है, हाइड्रोजन। हमें इतना ही बताना था इस क्वेश्चन के अंदर, विच गैस इज रिलीज व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। ठीक है, तो ये थे फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, जो कि ट्रू एंड फॉल्स है। तो फर्स्ट यहाँ पर ट्रू फॉल्स है, जनरली नॉन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स। तो नॉन मेटल्स जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते, तो यहाँ हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट है, सोडियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल। यस, ट्रू, बिकॉज सोडियम को अगर आप ओपनली एयर में रख देते हैं तो वो ईजिली फायर को कैच कर लेता है। तो इसको हम कैरोसिन ऑयल के अंदर रखते हैं जनरली सोडियम को, तो ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है। नेक्स्ट देखते हैं, कॉपर डिस्प्लेसेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट है, कोल कैन बी ड्रोन इनटू वायर्स। अब देखो, कोल जो है वो कार्बन का पार्ट होता है और कार्बन एक नॉन मेटल होता है। नॉन मेटल्स के अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं होती वायर्स में कन्वर्ट करने वाली, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर, फॉल्स। तो कोल कैन बी ड्रोन इनटू वायर्स, फॉल्स। कोल को वायर्स में, कोल की अपने कभी वायर सुनी भी नहीं होंगी, कॉपर की सुनी होंगी, एल्यूमिनियम की सुनी होंगी। ठीक है, तो कोल की कभी भी वायर्स नहीं बनाई जा सकती। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन 5 यहाँ पर है, सम प्रॉपर्टीज आर लिस्टेड इन दी फॉलोइंग टेबल, डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज दे रखी हैं जो कि मेटल्स और नॉन मेटल्स की हैं। अब यहाँ पर बताना है हमें, डिस्टिंग्विश करना है यहाँ पर मेटल और नॉन मेटल को इन प्रॉपर्टीज के बेस पे। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पर है अपीयरेंस। अब मेटल्स क्या होते हैं, शाइनी। तो आप शाइनी भी लिख सकते हैं या लस्ट्रस लिख सकते हैं, तो मैं लिख देती हूँ लस्ट्रस। मेटल्स आर लस्ट्रस, मतलब मेटल्स आर शाइनी, और नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है हार्डनेस। अब आपने देखा होगा जैसे आयरन,
एल्यूमिनियम, ये सारे हार्ड होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि मेटल्स आर हार्ड, ठीक है, और नॉन मेटल्स आर नॉट हार्ड, या फिर आप सॉफ्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मैलिएबिलिटी। अब आपको पता होना चाहिए मैलिएबिलिटी क्या होती है। मेटल्स आर मैलिएबल इन नेचर और दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन शीट्स। तो यहाँ पे लिख सकते हैं मेटल्स आर मैलिएबल, या फिर लिख सकते हैं इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स, ये हो गया नॉट मैलिएबल, ठीक है। नेक्स्ट है डक्टिलिटी। अब डक्टिलिटी का मतलब मैंने अभी आपको बताया था कि मेटल्स दैट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, तो ये हो गया मेटल्स आर डक्टाइल, ठीक है, दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू वायर्स, और नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल, ठीक है। नेक्स्ट है हीट कंडक्शन। अभी हमने फिल इन द ब्लैंक्स में भी देखा था कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इट मीन्स हीट कंडक्शन जो होती है वो मेटल्स के अंदर अच्छी होती है, तो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और नॉन मेटल्स आर नॉट गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी भी आ जाएगा, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल्स आर नॉट गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने देखे हैं फर्स्ट 5 क्वेश्चंस एनसीईआरटी के फाइनल एक्सरसाइज के चैप्टर नंबर 4 क्लास 8 मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट।